तुम्हें ये सब मालूम था सफिया? कुछ तो बताओ मुझे। क्या तुम जानती थी कि उमर और एलिफ के दरमियान कुछ चल रहा था? मुझे पता नहीं था मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। तो तुम्हें कितना पता था सफिया? सच बताओ, उन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक था? क्या हुआ उन दोनों के दरमियान? कुछ भी तो नहीं जान, कुछ भी नहीं। सफिया, वो माली फिर कहाँ चला गया? मैंने उसे सब्जियों के बाग में खुदाई का कहा था और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गायब हो गया। वो दरअसल जब जलजला आया था तो उनके रिश्तेदारों का घर भी उसमें गिर गया था, तो वो इसीलिए अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। हम उन्हीं के घर का इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। अफसोस हुआ। सफिया, तुम याद से पूछ लेना उनसे, अगर हमारी कोई मदद की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, भूलना मत। जी बिल्कुल बिल्कुल हामिद साहब। बेघर होना बहुत कठिन होता है। बेहतर है कि कल वो सीधा हमारी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चले जाएं। मैं हिदायत दे दूंगा। ठीक है हामिद साहब। हाँ, क्या हुआ तुम लोगों को? यूं लग रहा है जैसे कोई जिन देख लिया। कुछ कह रहे थे वैसे उमर, एलिफ वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं है हमीद जान। तुम कहती हो जान तो मान लेता हूँ मैं। जी बिल्कुल हामिद साहब। जुमाना की मंगनी हो गई, एक मुसीबत तो टली। इंशाल्लाह एक दिन उमर साहब की उलझन में खत्म हो जाएगी। सफिया, फिर पूछ रही हूँ उनके दरमियान क्या था? तुम मुझे पागल मत करो, जो पूछा है साफ साफ बताओ। आपा, मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन बस एक सुबह। हाँ, एक सुबह मैंने एलिफ को उमर के कमरे से निकलते देखा था। जिस बात का डर था वही हो गया। अब हम क्या करेंगे? बात सुनो सफिया, जब तुम सब कुछ जानती थी तो फिर तुमने उसे आयजा के घर क्यों ठहरने दिया? आपा, मैंने उसको कई बार समझाया, यकीन करे वो मेरी बात ही नहीं सुनती थी। मैंने रहने का बंदोबस्त भी कर दिया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी।